सरकार तो घिरी हुई है। सरकार ने किया ही क्या है। 10 दिन में बिजली का बिल माफ होगा, किसान का कर्जा माफ होगा, ये बोलकर आई थी। नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य काम हुए। और सरकार का और गैंगवार का जन्म जन्म का रिश्ता है। जब गहलोत जी की सरकार को हम लोग राम नाम सत्य करने जा रहे हैं। राम राम समूह मनोज थेलेगिरा जिले चूरू जिला मुख्यालय पर मौजूद हूं और भाजपा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और भाजपा का उपाध्यक्ष है संतोष जी। संतोष जी, क्या सरकार ने घेरने को प्रयास है जी को आगामी दिनाम करोगा? सरकार तो घिरी हुई है। सरकार ने किया ही क्या है। 4.5 साल में किसी तबके की, किसी वर्ग की अगर परवाह की हो तो आप बता दो। सरकार ने झूठ की बुनियाद पे ही अपना कदम रखा था। 10 दिन में बिजली का बिल माफ होगा, किसान का कर्जा माफ होगा, ये बोलकर आई थी। आज मजबूर किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान की जमीनें नीलाम हो रही है। इसी प्रकार पढ़े लिखे नौजवान को जिसकी जॉब नहीं है, बोला था कि महंगाई भत्ता देंगे, दिया किसी के खाते में नहीं। ऊपर से पेपर लीक, 16 पेपर लीक। और महिलाओं की तो बात मत कीजिए। इस राज्य में कांग्रेस की सरकार में सबसे पीड़ित जो तबका हुआ वो महिलाएं हुई। नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य काम हुए। इसी प्रकार किसान के साथ, दलितों के साथ, SC ST के साथ मुकदमों की संख्या आप देख रहे हैं बढ़ी है। तो सरकार को मैं बिल्कुल 100 में से 00 नंबर दे रही हूँ। सरकार किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को खो चुकी है, लोगों की परवाह खो चुकी है, अपना ट्रस्ट खो चुकी है, अपना विश्वास खो चुकी है। इसलिए लोग आक्रोशित हैं और आक्रोशित होकर लोग अब सहन नहीं करेगा ये कह के सड़क पर आ रहे। पिछले 4.5 सालों जनता दुखी है, बात बीजेपी कह रही है। जनता बात कह रही है मन 4.5 साल क्यों कौन संभाले थे? हमने हर वक्त संभाला है। हम लंपी के टाइम खड़े थे, हम कोरोना के टाइम खड़े थे। जब जब किसान के ऊपर दिक्कत आई, आफत आई, आप देख रहे हो जब पालावृष्टि हुई थी और जब फसलों के खराबे हो गए थे, तब हम लोग सामने थे, किसानों के साथ थे। हम आंदोलन कर रहे थे। हम हर वक्त हम लोगों के साथ खड़े। महंगाई भी बहुत बड़ी एक समस्या है। क्या जनता तक यह बात पहुंचा हुआ कि महंगाई त्रस्त है जनता? देखिए आप और हम भी इसी समाज में रहते हैं, हमें मालूम है कि महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई बहुत सारी चीज़ों की तो इसलिए बढ़ रही है कि स्टेट वेट बहुत ज़्यादा लग रहा है, राज्य के कर हैं वो बहुत ज़्यादा लग रही है। धीरे धीरे सने अब केंद्र में सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। यहाँ राजस्थान में भी सरकार बनेगी, फिर देखिएगा आप, बड़ी राहत मिलने वाली। जयपुर में बड़ी प्रदर्शन करने की बात है कि कुछ प्रदर्शन हो कि नीति रहेगी प्रदर्शन? नहीं, हम तो सब लोगों को साथ लेकर ये चेताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं गहलोत साहब को कि आप हर क्षेत्र में फेल हो गए, आप हर सेक्टर में फेल हो गए। कोई भी वर्ग आपके साथ नहीं खड़ा है और सब आक्रोशित है और अब नहीं सहेगा राजस्थान। सरकार है भाई कह रही है मैं तो इसे काम कर हाँ जी का जनता है जी की भूले इतनी राहत है जी की जनता ने दिया। मेरे को एक काम भी बता दो कि कौन राहत में आया हुआ, किसके लिए क्या किया है, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ। अब ये जो जितने भी वर्ग हैं सब पीड़ित हैं। आप सभी को नमस्कार, प्रेस के सभी बंधुओं को, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हमारे, आदरणीय हरलाल जी सारंग साहब, आपके जिला प्रमुख और सारी भाजपा की वरिष्ठ और श्रेष्ठ यहाँ कार्यकर्ताओं की टीम और सभी पत्रकार बंधु। राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की, गहलोत जी की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। वो चाहे कानून का मोर्चा हो, ना कोई उनके रूल रेगुलेशन है, ना उनके पास कोई व्यवस्थाएं हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है और ना ही अपने नागरिकों की हिफाजत वो कर पा रही है। सब मोर्चों पर मैं असफल विफल सरकार मानती हूँ। अब आप देखेंगे कि देश का भविष्य जिनको कहा जाता है, युवाओं को, कितनी मेहनत से एक गरीब का बच्चा अपनी एजुकेशन पूरी करता है, मेहनत करता है और उसको ये लगता है कि इस बार मैं सफल होऊंगा तो मेरे परिवार को सहारा मिलेगा। मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया, एक नहीं 16 पेपर लीक। और जैसे जैसे जांचें बढ़ती जा रही पेपर लीक के मामले में, आप देख रहे हो कि बड़े बड़े लोगों के नाम सम्मिलित होते जा रहे हैं। इसका मतलब पूरा तंत्र, पूरा शासन प्रशासन पूरा का पूरा भ्रष्ट है। फिर दूसरी बात हम करें महिलाओं की, सबसे ज़्यादा असुरक्षित इस राज्य में महिलाएं हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतने जघन्य अपराध, और फिर यहाँ इनके मंत्री बोलते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। शर्म आती है ऐसे के स्टेटमेंट जानकर हमको। और जिन जातियों ने, जिन सरकारों ने, जिन समाजों ने महिलाओं की हिफाजत नहीं की, इज्जत नहीं की, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते।
फिर मैं कहूँगी SC/ST पर इतने ज़्यादा दलितों पर अत्याचार हुए हैं, उनके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो आप गिनती करेंगे तो आपके इंक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दलितों पर किए गए अत्याचारों की सूची ख़त्म नहीं होगी। अगर मैं किसानों की बात करूं तो ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है। हम लोग इतना अन्न उपजाते हैं, हमारे यहाँ का बाजरा, हमारे यहाँ का मोटा अनाज बाहर भी जाता है, लेकिन ये सरकार झूठ बोलकर, झूठ की बुनियाद पर ये सरकार आई थी। आपको याद होगा हमारे यहाँ बुहाना में राहुल गांधी जी आए थे, 1 2 3 4 10 दिन उन्होंने गिने थे। 10 दिनों में किसान का कर्जा माफ़ होगा, ये बात उन्होंने करी थी। किसी का भी कर्जा माफ़ आज तक नहीं हुआ। किसानों की ज़मीनें नीलाम हो रही हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बाजरा सबसे अधिक पैदावार करने वाला ये प्रदेश, बाजरे की MSP की मैं बात करूं तो अन्य राज्यों से हमारे यहाँ बाजरा कम कीमत पर बिक रहा है। ये सौतेला व्यवहार यहाँ हमारे साथ हो रहा है, तो किसानों की ज़मीनें कुर्क, उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। बिजली का बिल नहीं लगेगा, ये बात बोली थी अशोक जी गहलोत ने। अब आप देखिए कितनी बार बिजली के बिल बढ़े हैं, आज भी स्थिति जस की तस है। पढ़े लिखे नौजवान को भत्ता देंगे, ये बात की थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि किसी के साथ, किसी के भी अकाउंट में, किसी नौजवान के, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान के खाते में एक भी पैसा नहीं आया। मैं समझती हूँ कि इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है, और सरकार पूरे टाइम अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में लगी पड़ी थी। नूरा कुश्ती हो रही थी, कभी वो चित कभी वो पट। तो ऐसे में जो सरकार स्वयं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वो अपने नागरिकों की हिफाजत करेगी या उनके साथ न्याय करेगी, ऐसी उम्मीद नहीं है। और इस सरकार का और गैंगवार का जन्म जन्म का रिश्ता है। जब जब कांग्रेस सरकार आई है तब तक अपराध बढ़े हैं, गैंगवार बढ़ी है। आपने पिछले दिनों देखा सीकर में किस तरह से एक मेरी आदमी की हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिया गया। तो अफसोस की बात है। और जब आप ये कहते हो बस बहुत हो गया, तब आक्रोशित हो उठता आदमी कि अब सहन शक्ति के बाहर हो गई बात, इसलिए अब नहीं सहेगा राजस्थान। राजस्थान का युवा नहीं सहेगा, राजस्थान की महिला नहीं सहेगी, राजस्थान का किसान नहीं सहेगा, राजस्थान की SC/ST नहीं सहेगी, और हम आगे तक इस बात को लेकर जाएंगे। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। फेल कार्ड्स भी हम आपको देंगे कि किन किन मामलों में सरकार फेल है। अफसोस की बात यह है कि युवाओं को भ्रमित करके, राजस्थान की जनता से झूठ बोलकर जो सरकार यहाँ काबिज हुई थी उसकी पोल खुल गई है, लोग समझ गए हैं। इसलिए ये जो प्रेस वार्ता आपके प्रेस के सारे बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि ये सरकार जा रही है। सरकार का अभी अंत होने वाला है। राजस्थान की जनता ने ठान लिया है असंवेदनशील सरकार, भ्रष्ट सरकार, झूठी सरकार, घोटालों वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए अब जो है सरकार का हम विदाई समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। इस जाती हुई गहलोत जी की सरकार को हम लोग राम नाम सत्य करने जा रहे हैं। सभी मित्रों को मैं कहना चाहूँगी कि राजस्थान बहुत गौरवशाली प्रांत है। राजस्थान की वीर भूमि, राजस्थान सैनिकों की धरा है, राजस्थान किसानों की धरा है, महिलाओं की धरा है, व्यापारियों की और बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों की धरा है, और विशेष तौर पर शेखावाटी। तो इस धरा को हम इस कुशासन के पंजे से बाहर निकालने का संकल्प करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्या की है और कर्ज में डूब कर की है, और फसलें बर्बाद होने के बाद नहीं मुआवजा मिला है, किसानों की सुध नहीं ली गई है, इसकी वजह से आत्महत्या। आप देखिए 19,000 से अधिक नीलाम हो गई भूमि। देखिए आप कितनी बड़ी फिगर है। राजस्थान के लिए बहुत अफसोस की बात, पिछले 4.5 साल अशोक जी की नींद टूटी नहीं थी। अभी अशोक जी ने महंगाई राहत कैंप के नाम पर कितनी लाइनें लगाकर कागज पकड़ाने का काम प्रारंभ किया। पोल खोलने का वक्त अभी आया नहीं, देना नहीं है कुछ भी। लंपी के अंदर कितनी गाय मरी है, और हर गाय किसान को एक सर्टिफिकेट दिया कि आपको पैसा मिलेगा। 12.5 लाख गाय मरी है,
और मुआवजा देने की घोषणाएं की है। पंजीकरण कराओ शिविर में, पंजीकरण होने के बाद वो कागज लिए दर दर की ठोकरें खाता किसान फिर रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो अब कर रहे हैं वो पोल खोलनी पड़े ना उनकी। 4.5 साल तो वो अपनी सरकार बचाने के लिए होटल्स में बैठे थे। अब जो वो काम कर रहे हैं, अभी जैसे उन्होंने मिसिंग लिंक डिक्लेयर कर, आप क्या समझते हैं मिसिंग लिंक्स बन पाएंगे? कोरोना आया था, आप देख रहे हो, हमने घर घर जाके दवाई छिड़की है, घर में जाके चप्पल तक लोगों को बढ़ाई है, हमने अनाज के घर में जाके दिया है, भूखा कोई सोने नहीं दिया, और तो कुत्तों को भी गुलगुले करके खिलाए हमने। कैसी बात है? कांग्रेस का कई काम बता दो। गौशाला में गाय लंपी की बात बता रहे हो। 6,87,987 गायों को पंजीकरण सरपंचों ने सरकार ने कराया था। 6,86,787 ये पंजीकरण गायों को दबाने का पैसा उठाया इस सरकार से, और 42,000 गायों का पैसा दे रहा है। आप देख लो बिजली के बारे में, किसान देख लो कैसे रोता फिर रहा है। आज खेत में किसान बैठा है तो बिजली नहीं है। कौन सी बात है? किसान बिना बिल्कुल त्रस्त है, युवा बिल्कुल त्रस्त है। और गहलोत जी तो अभी हमारे इकाई अध्यक्ष जी ने उन्होंने बताया कि सारे होटलों में काम निकाल लिया, महीने में कभी गुंठे तोड़ लेते हैं, कभी कांगली तोड़ के। तो चूरू जिला मुख्य आज की कवरेज ही फीडबैक जरूर है जी का बताइए। बीजेपी है जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और संतोष जी हैं, खास बात रही जय चूरू जय राजस्थान जय हिंद।